अब बच्चों तीसरे पद में देखिए, तीसरा पद बहुत अच्छा है। इसमें जो बच्चा है वह कितनी बड़ी बात कह रहा है, देखिए, है ना। ये आपको ऐसे सीधे सीधे नहीं समझ आएगा, इसका अर्थ समझेंगे ना तब समझ आएगा कि वह बच्चा कितनी बड़ी बात कह रहा है। एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। यहाँ पे देखिए बच्चे के मन में कितनी बड़ी बात है। और बच्चा कहता है कि जिस तरह छाता छाया देता है, छाता हमको छाया देता है ना, बारिश से भी बचाता है और धूप में छाया देता है, धूप से भी बचाता है, छाँव देता है हमें, है ना। तो वह कह रहा है कि जिस तरह छाता छाया देता है उसी तरह मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, है ना। कितनी बड़ी बात कह रहा है वो कि जिस तरह छाता छाँव देता है, छाया देता है, उसी तरह मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, है ना। एक धूप की घड़ी, धूप का अर्थ यहाँ पर है कष्ट से, दर्द से, है ना। बहुत धूप होती है तो हमको तकलीफ होती है ना, चुभन होती है कि नहीं, है। तो धूप का अर्थ यहाँ पर है कष्ट से, है ना। तो वो कह रहा है लेकिन साथ में घड़ी के मतलब इस कष्ट में भी मुझ पर उनका आशीर्वाद बना रहे और मैं घड़ी के समान चलता रहूं। इस धूप में भी, कष्ट में भी मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और मैं घड़ी के समान चलता रहूं, कभी ना रुकूं, है ना। घड़ी जैसे हमेशा चलती रहती है, कभी नहीं रुकती है ना। तो वह कह रहा है कि जिस तरह छाता छाया देता है उसी तरह मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और कष्ट में भी मैं कभी ना रुकूं, घड़ी के समान मैं चलता ही रहूं। ठीक है, ये 2 लाइन समझ में आई। फिर कहता है एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी। देखिए यहाँ क्या कह रहा है वो, इन 2 लाइनों का मतलब सब समझ में आया ना कि सभी का आशीर्वाद मुझ पर रहे और मैं घड़ी के समान चलता रहूं, है ना। ठीक है, कभी नहीं थकूं, जैसे घड़ी चलती रहती है मैं भी उसकी तरह ही चलता रहूं, कष्ट में भी उसी की तरह चलता रहूं, कभी ना थकूं। मेरे परिवार के सभी सदस्य एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी, है ना। बादलों का क्या कोट होता है, नहीं, पर वह कल्पना कर रहा है, उसके मन में यह बात है कि उसके परिवार के सभी सदस्य साथ हों, इस कष्ट में, इस तकलीफ में भी उसके परिवार के सदस्य कोट की तरह उसके साथ हों, बने रहें, है ना। एक धूप की छड़ी, धूप यानी क्या होता है, हरियाली या खुशहाली। धूप का अर्थ यहाँ पर है हरियाली या खुशहाली। तो परिवार के सभी सदस्य धूप की तरह, धूप की छड़ी की तरह खुशहाली में, हरियाली में मेरे साथ रहें। ठीक है, देखिए बादलों का कोट वहाँ यहाँ पर उसने अपने परिवार को कहा है कि मेरे परिवार के सदस्य हमेशा मेरे साथ रहें। ठीक है, कष्ट में भी, तकलीफ में भी मेरे साथ रहें। फिर से इसको एक बार अच्छे से देखते हैं कि बच्चा कहता है कि जिस तरह छाता छाया देता है उसी तरह मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, है ना। लेकिन मैं कभी ना थकूं इस कष्ट में, धूप का अर्थ यहाँ पे क्या है, कष्ट। ठीक है, तो मैं इस कष्ट में कभी ना थकूं, घड़ी के समान चलता रहूं, मैं कभी भी ना रुकूं। मतलब सभी का आशीर्वाद मुझ पर रहे और मैं घड़ी के समान चलता रहूं, कभी थकूं नहीं, है ना। एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी। वह कहता है बादलों का कोट को उसने अपने परिवार की तरह कहा है कि परिवार का साथ मेरे पास बादलों के कोट की तरह रहे। जिस तरह परिवार बादल आ जाते हैं तो हमें ठंडक मिलती है ना, मिलती है कि नहीं, बारिश हो जाती है, काले काले बादल आ जाते हैं, ठंडी हवा चलती है तो हमें ठंडक मिलती है।
तो वह कह रहा है कि उसी तरह परिवार के सारे सदस्य जब हमारे साथ होते हैं तो हम कष्टों में भी सुखी रहते हैं, कष्ट में भी हम परेशान नहीं होते हैं, है ना। तो वह कह रहा है कि कष्ट में, तकलीफ़ में भी परिवार के सभी सदस्य इस धूप में, हरियाली में, खुशहाली में मेरे साथ रहें। एक धूप की छड़ी की तरह, मतलब हरियाली में, खुशहाली में मेरे साथ रहें, है ना। ये सारी चीज़ें कोई लाके मुझे दे। फिर आगे देखिए वह क्या कह रहा है। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। ठीक है। अब अंतिम पद में बच्चा क्या कह रहा है, देखिए बच्चा यहाँ कह रहा है कि कोई मुझे ऐसा छुट्टी वाला दिन लाके दे। ध्यान से सुने, बच्चा क्या कह रहा है कि कोई मुझे ऐसा छुट्टी का दिन लाके दे जिसमें मैं एक अच्छी सी किताब पढूं, है ना। अच्छी सी किताब का मतलब क्या है यहाँ पे, कोई ऐसी किताब जो ज्ञान देने वाली हो, शिक्षाप्रद हो, जिससे ज्ञान मिल रहा हो, हमें शिक्षा दे रही हो। तो बच्चा क्या कह रहा है कि कोई मुझे ऐसा छुट्टी वाला दिन लाके दे, छुट्टी का दिन लाके दे जिसमें मैं एक अच्छी सी किताब पढूं, जिससे मुझे ज्ञान प्राप्त हो, शिक्षा प्राप्त हो, है ना। फिर आगे वह कहता है एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, है ना। साथ ही में वो क्या कहता है, अपने बचपन वाले छोटे छोटे से सवाल मैं बड़ों से करूं, है ना। मीठा सा सवाल मतलब बचपन के दिन को याद कर रहा है वो, और कहता है कि मैं अपने बचपन वाले छोटे छोटे सवाल अपने बड़ों से करूं और वह बड़े मुझे एक नन्हा सा जवाब दे। नन्हा सा जवाब दे मतलब मुझे उनके प्यारे से छोटे छोटे उत्तर मिल जाएं। नन्हा किसको कहते हैं, छोटे बच्चे को नन्हा सा होता है ना, है ना। बचपन में सब बिल्कुल जरा जरा से होते हैं, छोटे से होते हैं नन्हा, तो वह बचपन को कहा है उसने। तो कहता है कि अपने बचपन वाले दिनों को याद करता है और कहता है कि बचपन वाले छोटे छोटे से सवाल बड़ों से करूं और मुझे उनके प्यारे छोटे छोटे से उत्तर भी मिलें, है ना। ऐसी चीज़ें कोई लाकर मुझे दे। फिर से देखिए इसका अर्थ, बच्चा क्या कह रहा है यहाँ पे कि कोई मुझे ऐसा छुट्टी वाला दिन लाकर दे जिसमें मैं एक अच्छी सी किताब पढूं, जिससे मुझे शिक्षा प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, है ना। और साथ ही मैं अपने बचपन वाले छोटे छोटे से सवाल अपने बड़ों से करूं और वो मुझे उनके प्यारे प्यारे छोटे छोटे से जवाब या उत्तर दें। ठीक है, उनका उत्तर उनसे मिले। ठीक है। तो बच्चों देखा ये कविता में कितनी अच्छी कल्पनाएं की हैं बच्चे ने। उसी तरह आप लोगों की भी कल्पनाएं होती होंगी ना। आप लोग भी बैठे रहते हैं कभी कभी खाली, जब कुछ काम नहीं होता है तो आप लोग भी सपने देखते हैं और कल्पनाएं करते हैं बहुत सारी, है ना। तो जैसे ये बच्चे की कल्पना है तो आप लोग की भी कुछ कल्पनाएं रही होंगी, है ना। तो इस कविता में बच्चे ने सुंदर सुंदर सी कल्पना की है। ठीक है। अब देखें इस कविता को किसने लिखा है, दामोदर अग्रवाल। इसके कवि कौन हैं, दामोदर अग्रवाल। ठीक है। अब आपने कविता बहुत अच्छे से पढ़ी भी और इसका अर्थ भी समझा। आपको क्या करना है, सुंदर सा चित्र बनाना है अपनी फेयर कॉपी में। ध्यान से सुन लीजिए, किस में करना है आपको, फेयर कॉपी में ही सुंदर सा चित्र बनाना है और ये कविता लिखनी है बिना मात्राओं की गलती किए। देख देख कर ध्यान से लिखेंगे और मात्राओं की गलती नहीं करेंगे। ठीक है। ये पूरी कविता, पहले बहुत सुंदर सा चित्र बनाएंगे आप और फिर इस तरह से कविता लिखेंगे। ठीक है। मात्राओं की गलती नहीं करना है देखने के बाद भी, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे मात्राओं में बहुत गलती कर रहे हैं। तो मात्राओं में गलती नहीं करेंगे,
देखकर ध्यानपूर्वक लिखेंगे, ठीक है। तो किस में लिखना है आपको? अपनी फेयर कॉपी में, ठीक है। अच्छी कविता है ना ये? तो इसको आप लिखकर मुझे कल भेजेंगे, ठीक है। ओके।